नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। सीसामऊ बाजार में 26 नए सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम का हुआ उद्घाटन। चौकीदार की हत्या के संबंध में एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। ट्राली पलटने से हुआ बड़ा हादसा। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, लोगों ने की सराहना। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय माता सुखदेवी जी की याद में सुखदेवी हॉस्पिटल द्वारा डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल और रैपिडेक्स लेबोरेटरी के संयुक्त तत्वाधान में शांतिकुंज पार्ट 2 में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कैंप लगाया गया। माननीय सुरेश दलाल ने रिबन काट कर किया। जरूरतमंद लोगों ने जांच शिविर में पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। अस्पताल द्वारा मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई तथा रैपिडेक्स लेबोरेटरी के सहयोग से शुगर, थायराइड आदि खून की जांच निःशुल्क की गई। लगभग 250 लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया। डॉक्टर नवीन वत्स ने बताया कि यह कैंप स्वर्गीय माता सुखदेवी जी की याद में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि माता जी की हमेशा इच्छा रहती थी कि सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। कैंप में उपस्थित डॉक्टर कपिल और डॉक्टर हितेश आदि चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। कैंप में शांतिकुंज पार्ट 2 के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सीसामऊ बाजार में 26 नए सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम का हुआ उद्घाटन। सीसामऊ व्यापार मंडल ने आईजी मोहित अग्रवाल, डॉक्टर हेमंत मोहन, आरती मोहन ने किया सम्मान। आईजी मोहित अग्रवाल, डॉक्टर हेमंत मोहन व डॉक्टर आरती मोहन सीसामऊ व्यापार मंडल की पहल करी सराहना। आज सीसामऊ व्यापार मंडल द्वारा सीसामऊ बाजार में 26 नए सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईजी कानपुर जोन श्री मोहित अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन व डॉक्टर आरती मोहन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ हुआ। आए हुए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राकेश कनोडिया, संजीव भाटिया व शेष नारायण त्रिवेदी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि श्री मोहित अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीसामऊ व्यापार मंडल की यह पहल शहर के दूसरे बाजारों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। साथ ही इन हाईटेक कैमरों के द्वारा बाजार में अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाना सुगम हो जाएगा। सीसामऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित समाज सेवी और प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर हेमंत मोहन जी, आरती मोहन जी, यहाँ के क्षेत्राधिकारी और सभी व्यापारीगण। देखिए, हम लोग अक्सर पुलिस जनता सहयोग की बात करते हैं और ये बात अक्सर भाषणों तक ही सीमित रह जाती है कि जनता और पुलिस के बीच में आपसी समन्वय हो और अपराध तभी रुक सकता है जब दोनों मिलकर के काम करें। अक्सर पिछले 20 सालों से, जब से मैं नौकरी में हूँ, इस तरह की बातें प्राय मंचों से कही जाती हैं, लेकिन इसको जो मूर्त रूप दिया है, सही रूप से इसका पालन हुआ है, वो मुझको सीसामऊ मार्केट में देखने को मिला है। पिछले वर्ष धनतेरस पे एक वर्ष पूर्व में दीपावली के टाइम पे आया था, तब मुझे आप लोगों ने इस कंट्रोल रूम को दिखाया था और मैं बहुत प्रभावित हुआ था यहाँ की व्यवस्था को देख करके कि जिस तरह से आपका अनाउंसमेंट सिस्टम है और जिस तरह से यहाँ पर कैमरे लगा करके आपने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। उसके बाद मैंने कानपुर के लोगों से अपील की थी कि एक कैमरा शहर के नाम, इस सिद्धांत को लेकर के सभी लोग अपने अपने जो प्रतिष्ठान हैं, दुकान हैं, उनके बाहर एक एक कैमरा लगाएं, ताकि यदि कोई अपराधी
कोई अपराधी घटना करता है तो उसको पुलिस को पकड़ने में आसानी रहे और अपराधी पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बने। मुझे खुशी है कि आप लोगों से प्रेरणा लेकर के मेरे कार्यकाल में जनरल वेज मार्केट है चमन की तरफ, वहाँ के व्यापारियों ने भी आप लोगों की बिल्कुल हुबहू काफी उतारने की कोशिश की है। कैमरे लगा करके उन्होंने भी कंट्रोल रूम कपड़ा जो कमेटी है वहाँ की, उन्होंने इसको लगाया और इसकी प्रेरणा उनको आप ही लोगों से मिली है, तो आप लोग भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और कल मैं 2 या 3 दिन पहले गुमटी जो गुमटी मार्केट है वहाँ के व्यवसायी भी मुझसे कह रहे थे जिस तरह का अनाउंसमेंट सिस्टम इस मार्केट में लगाया, सेम अनाउंसमेंट सिस्टम वो भी अपने मार्केट में लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग पूरे शहर के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं और इस तरह से आप लोगों ने मुझे दिखाया कि करीब 45 बच्चे जो हैं जो खो गए थे, अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे, उनको आपने इन कैमरों की मदद से आपने उनके माँ बाप तक पहुंचाया है। तो मैं सोचता हूँ अगर ये 45 बच्चे ना मिलाए गए होते तो हमारे विभाग के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज हो जाता और कितना हम लोगों को उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते और कितना उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी क्रिएट हो सकता था, जिसको आपने अपने इस सिस्टम की वजह से बचा लिया। और तमाम लोगों की जो संपत्ति है, जो 3 गाड़ियां आपकी भर गई, इतना सामान आपने जो है लोगों का बरामद किया और उनके जो सही मालिकान हैं उन तक पहुंचाया। लेकिन सामान की वैल्यू हो ना हो, लेकिन एक इमोशनल वैल्यू होती है। मेरा अगर एक पेन हो जाए जो मैंने स्वयं खरीदा है तो मुझे तकलीफ होती है, भले उसकी कीमत 10 रुपए हो। तो जब आपका खोया हुआ सामान किसी व्यक्ति को आप पहुंचाते हैं तो उसको जो संतुष्टि मिलती है, वो मतलब जो खुशी मिलती है, वो बहुत मैं सराहना के आप लोग पात्र हैं कि इस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से पुलिस और जनता कंधे से कंधे मिला करके हम लोग काम करें और आप लोगों के व्यापार में दिन प्रतिदिन तरक्की होती रहे। धन्यवाद। कोतवाली छिबरा में पुलिस स्पॉट टीम द्वारा चौकीदार की हत्या के संबंध में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिसकी निशानदेही पर एक अदद तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद कर सफल अनावरण करते हुए पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। थाना छिबरा मऊ के राष्ट्रीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 20 तारीख को एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें उस स्कूल के चौकीदार अजय वाल्मीकि द्वारा अपने पारिवारिक भतीजे की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए जाने की सूचना दी गई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद आज इसका खुलासा हुआ है, जिसमें जो वादी है अजय वाल्मीकि, जो उसका पारिवारिक चाचा है, वही इसमें आरोपी है। वो उसने बताया कि वो एक 315 बोर का कट्टा तमंचा रखा हुआ था और उस दिन जब घटना हुई तो वो उसमें चैम्बर में गोली डाल करके उसको चेक कर रहा था, जिसमें अचानक से गोली चल गई और उसके लग गई और वो वहीं पर गिर गया और इसके बाद वो डर गया, जिसके कारण उसको तमंचे को छिपा दिया और गुमराह करके पुलिस को सूचना दिया कि उसकी हत्या हो गई है। और जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और साक्ष्य इकट्ठा किए गए तो उसने पूरी घटना को स्वीकार किया कि अचानक से उसको गोली चली है, जिससे उसको लगी है और उसने कट्टा भी बरामद कराया है, उसमें चैम्बर में फंसा हुआ कारतूस भी बरामद कराया है। तो इस तरह से ही पूरी घटना का खुलासा हुआ है। सर, कट्टा किसका था? अवैध था? ये अवैध कट्टा रखा हुआ था। ये खुद यही अजय वाल्मीकि जो वहाँ का चौकीदार है, इसने अपने पास से रखा हुआ था और इसके पूर्व से भी इसके पास ये कट्टा था, उसको बरामद किया गया है और 303/25 आर्म्स एक्ट और 304 IPC में मुकदमा पंजीकृत करके इसको जेल भेजा जा रहा है। बिल्हौर के उत्तरी कस्बे में पलटी ट्रॉली,
ट्रॉली पलटने से हुए हादसे के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दी जानकारी। थाना शिवराजपुर के ग्राम हरनू का एक परिवार अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए अपने ट्रैक्टर से आज मकनपुर जा रहा था। उत्तरीपुरा कस्बा क्रॉस करने के बाद उनका ट्रैक्टर डिसबैलेंस हुआ, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली पर सवार लगभग 20-25 लोग वो दब गए और उसमें से तत्काल पुलिस फोर्स पहुंची थी, वहां रेस्क्यू किया गया और उसमें कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। 6-7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस बुला करके जिला अस्पताल भेजा गया। जिन्हें थोड़ा कम चोटें थी उन्हें सीएचसी ले आया गया है। मौके पर 2 बच्चों की और 1 महिला की डेथ हो गई है। उन्हें फिलहाल हम लोग मर्चरी भिजवा रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को एक बार फिर से मिला, लोगों ने की सराहना। दिनांक 22 फरवरी सन 2021 को श्रीमान एडीजी जोन कानपुर महोदय के निर्देशन में श्री बसंत लाल एसपी ट्रैफिक कानपुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही जन सुविधा हेतु किया गया मानवीय कार्य। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीए न्यूज।